जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों, ओ लेवल M1 R5 की इस सीरीज में आज आप पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर वर्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मेट मेनू के बारे में। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू मेनू और इंसर्ट मेनू के हर एक ऑप्शंस को समझाया था। साथ ही साथ इनसे संबंधित जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछाते हैं वह भी मैं आपको बताऊंगा, तो इस क्लास को लास्ट तक आप जरूर अटेंड करिएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। दोस्तों, फॉर्मेट मेनू आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां आप देख सकते हैं टेक्स्ट के अंतर्गत बोल्ड, इटैलिक, सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं और शॉर्टकट की बहुत दी गई हैं। और एग्जाम में आपके शॉर्टकट कीज और फंक्शंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए कुछ कंटेंट, और कंटेंट के लिए मैंने आपको बताया है कि आपको लिखना है DT और फिर प्रेस कर देना है F3। जब आप DT लिख के F3 प्रेस कर देंगे तो यहां पर जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, तो आपको ऑटोमेटिक कंटेंट मिल जाएगा। अब फॉर्मेट में पहला दिया गया है टेक्स्ट, मींस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करना है, तो यहां पर दिया गया है बोल्ड। तो देखिए यहां पर कुछ कैरेक्टर हम सेलेक्ट कर लेते हैं और फॉर्मेट पे जाते हैं। जब यहां पर हम बोल्ड पर क्लिक करेंगे तो देखिए जो हमारा टेक्स्ट था वह थोड़ा सा हाईलाइट हो गया है। ठीक है, तो शॉर्टकट की के द्वारा देखें तो Ctrl+B कर देंगे, तब भी आपका बोल्ड हो गया। नेक्स्ट यहां पर देखिए दिया गया है इटैलिक। इटैलिक का मतलब है अक्षर यहां पर थोड़ा सा तिरछे दिखाई देते हैं। देखिए जैसे मैंने इटैलिक कर दिया तो क्वाइट स्टेप जो है आपका ये थोड़ा सा तिरछा हो गया। जैसे बिहाइंड हिम है, शॉर्टकट की के द्वारा करते हैं, Ctrl+I होती है तो टेक्स्ट आपके क्या हो गए, थोड़े से तिरछे हो गए। ठीक है, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं ताकि और क्लियर समझ में आए आपको। फिर नेक्स्ट ऐसे यहां पर दिया गया है सिंगल अंडरलाइन। सिंगल अंडरलाइन की कोई शॉर्टकट की नहीं दी गई है, इसको आपको सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट पे जाना है, सिंगल अंडरलाइन पे आप क्लिक कर देंगे तो यहां देख सकते हैं कि नीचे एक अंडरलाइन आ गई है। ऐसे ही डबल अंडरलाइन नेक्स्ट ऑप्शन होगा यहां पर, तो डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की होती है Ctrl+D। और एग्जाम में पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, तो Ctrl+D का उपयोग किया जाता है। देखिए यहां पर हम क्लिक कर देंगे तो यहां पर नीचे 2 अंडरलाइन आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों यहां पर दिया गया है स्ट्राइक थ्रो का। स्ट्राइक थ्रो का मतलब क्या है, मान लीजिए आप यहां पर मिस्टेक्स चेक कर रहे हैं, है ना। जैसे कॉपी पे आप लिखते हैं और कहीं मिस्टेक होती है तो आप उसे सर्किल कर देते हैं या बीच से क्रॉस कर देते हैं, तो वैसे ही आप इसका उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए यहां पे हमें मिडिल एक लाइन चाहिए, ये टेक्स्ट हमारा गलत है, तो यहां पर फॉर्मेट पे हम आएंगे और यहां पर इस पर क्लिक कर देंगे तो यहां पर देखिए बीच से एक लाइन यहां पर कटे के हिसाब से आ गया है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट उसके बाद दोस्तों यहां फॉर्मेट में आप देखेंगे तो ओवरलाइन का ऑप्शन दिया गया है। इससे संबंधित जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है वह यह है कि टेक्स्ट के ऊपर लाइन के लिए निम्न में से किसका उपयोग करेंगे, अपर लाइन, ओवरलाइन, टेक्स्ट ओवरलाइन, है ना। ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं तो किसके द्वारा करते हैं, ओवरलाइन के द्वारा, है ना। ओवरलाइन पे क्लिक कर देंगे तो देखिए इसके ऊपर एक लाइन आ गई है। नेक्स्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर दिया गया है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के बारे में। सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, Ctrl+Shift+P होती है, और सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की Ctrl+Shift+B होती है। CCC और O लेवल दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर इनकी शॉर्टकट की नोट कर लीजिएगा, सुपरस्क्रिप्ट Ctrl+Shift+P और सबस्क्रिप्ट की Ctrl+Shift+B होती है। कैसे उपयोग करते हैं देखिए, जैसे मैथ का फार्मूला आपको लिखना है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर 2 कहां होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, तो इस 2 को आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, और यहां पर फॉर्मेट पे जाएंगे, इस पे जाएंगे, सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे तो 2 देखिए वहां पर ऊपर हो गया। ऐसे ही जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा CH4, ठीक है,
CH4 4 कहां होता है आपका, बेस में होता है। तो इसके लिए फॉर्मेट पे जाना है और आपको सब स्क्रिप्ट पर क्लिक कर देना है, तो 4 उसके बेस में हो गया। तो इस प्रकार से सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का उपयोग कर सकते हैं। इससे संबंधित एक क्वेश्चन यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी टेक्स्ट के बेस में या नीचे टेक्स्ट लिखने के लिए किसका उपयोग करते हैं, किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। तो नीचे लिखने मतलब बेस में, बेस का मतलब सब स्क्रिप्ट, और सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+Shift+B होती है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद यहां पर दिया गया है शैडो का ऑप्शन, है ना। शैडो का मतलब क्या है, परछाई, है ना। जैसे यहां पर नाउ लिखा हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा। हम फॉर्मेट पे जाएंगे और यहां पर शैडो पर क्लिक कर देंगे, तो इसको गौर से देखें और जूम करके दिखाते हैं आपको। तो देखिए यहां पर नाउ की थोड़ी सी शैडो बन रही है। देखिए नॉर्मल टेक्स्ट आपका वॉचिंग लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखिए। वॉचिंग हिम को भी हम थोड़ा यहां शैडो दे देते हैं। तो देखिए यहां पर थोड़ा सा आपको डिफरेंट अब दिखाई दे रहा होगा। ऐसे ही आगे आउटलाइन का ऑप्शन है, तो फॉर्मेट पे आप जाएंगे, आउटलाइन पे आप क्लिक कर देंगे, देखिए आउटलाइन में आपको ऐसे दिखाई देगा। ये वीडियो आपके लिए प्रैक्टिकल के पर्पज से लिब्रे ऑफिस सीखना है तो भी काफी इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि कौन सा फंक्शन किस मेनू में है, किस फंक्शन का क्या उपयोग होता है और उसकी शॉर्टकट की क्या है। अब यहां पर इंक्रीज साइज और डिक्रीज साइज है। इंक्रीज साइज के लिए Ctrl+ क्लोज ब्रैकेट और डिक्रीज के लिए Ctrl+ ओपन ब्रैकेट का उपयोग करते हैं। देखिए कैसे, कंट्रोल के साथ में ये ब्रैकेट हमने प्रेस किया, देखिए ओपन ब्रैकेट डिक्रीज हो रही साइज, छोटा हो गया, और क्लोज प्रेस करेंगे तो देखिए यहां पर ये बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, तो Ctrl+ क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट, इन दोनों का उपयोग हम इंक्रीज और डिक्रीज के लिए करते हैं। नेक्स्ट यहां पर अपर केस, लोअर केस और साइकिल केस है। अपर केस, लोअर केस, साइकिल केस का मतलब है जैसे कि मैंने यहां पर आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर का नाम लिख लिया है ना। अब यहां पर ये क्या है, पूरा कैपिटल में है, इसे अपर केस कहते हैं। जो कैपिटल लेटर है उसे अपर केस और जो लोअर केस है उसे स्मॉल लेटर आप कहते हो। तो फॉर्मेट पे आपको जाना है, लोअर केस पर आप क्लिक कर देंगे तो देखिए सभी आपके क्या हो गए, स्मॉल लेटर में हो गए। अब जैसे ये स्मॉल है, कैपिटल में करना है, तो यहां पर आप जाएंगे टेक्स्ट में और अपर केस पर क्लिक कर देंगे तो सभी आपके क्या हैं, कैपिटल में हो जाएंगे। नेक्स्ट साइकिल केस काफी ज्यादा पूछा जाता है, इसकी शॉर्टकट की पूछी जाती है तो Shift+F3 होती है। क्या होती है, Shift+F3। ठीक है, तो यहां पर Shift+F3 जब प्रेस करेंगे तो देखिए यहां पर टेक्स्ट का जो केस है वो चेंज हो रहा है। अभी क्या है, पहला अक्षर बड़ा, बाकी सभी छोटे, फिर Shift+F3 सभी बड़े, फिर Shift+F3 सभी छोटे, फिर कर दिया तो प्रत्येक वर्ड के पहले अक्षर छोटे हो गए, सॉरी प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर बड़ा, बाकी सभी छोटे हो गए। नेक्स्ट यहां पर दिया गया है टॉगल केस का। टॉगल केस में कभी आपके सामने ऐसा वर्ड लिख दिया जाता है इस प्रकार का, है ना, जैसे यहां पर ए को हम क्या करें, स्मॉल कर दें और बाकी यहां पर हम सबको कैपिटल कर दें, तो ऐसा फॉर्मेट पूछ लेता है कि यह किस प्रकार का टेक्स्ट है या किस प्रकार का केस है, तो क्या होगा, टॉगल केस होगा। सॉरी यहां गलत हो गया, पहला छोटा बाकी सभी बड़े, ऐसा फॉर्मेट है ना। तो ये क्या है, आपका टॉगल केस का एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट यहां पर फॉर्मेट के अंतर्गत देखें तो यहां पर दिया गया है स्मॉल कैपिटल। अगर इस फॉर्मेट में करना है तो स्मॉल कैपिटल यहां से कर सकते हो। पहला अक्षर देखो लिखे सभी बड़े में है, लेकिन पहला अक्षर थोड़ा सा छोटा बना है, बाकी सभी बड़े बने हुए हैं। ठीक है, समझ गए आप सभी लोग। तो ये आपका क्या हो गया, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी सारे फंक्शंस इसमें दिए गए हैं, इनकी शॉर्टकट की भी आप नोट कर लीजिएगा। अब बात आती है यहां पर स्पेसिंग की। स्पेसिंग बाय डिफॉल्ट आपकी 1 है। अगर आप दो लाइनों के बीच में स्पेसिंग को ज्यादा करना चाहते हैं तो 1.5 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, या और इंक्रीज करना है तो यहां से आप पैराग्राफ की स्पेसिंग को भी इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे हमने 2 कर दिया तो देखिए अभी इन दोनों के बीच में कितनी ज्यादा दूरी हो गई है ना। अगर कम करेंगे तो फिर से स्पेसिंग पे 1 कर दिया तो कम भी हो गई। अब ऐसे ही पैराग्राफ के बीच में कम करना है तो पैराग्राफ के कम करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर हम फॉर्मेट पे स्पेसिंग इंक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग कर देंगे, तो जो पैराग्राफ होते हैं दो उनके बीच में स्पेसिंग हो जाएगी। ठीक है, फिर यहां अलाइन का ऑप्शन दिया गया है। अलाइन में लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। लेफ्ट की शॉर्टकट की Ctrl+E,
सॉरी कंट्रोल प्लस एल, सेंटर की कंट्रोल प्लस ई, राइट की कंट्रोल प्लस आर और जस्टिफाई के लिए कंट्रोल प्लस जे होता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए जैसे ये टेक्स्ट लिखा है अभी कहां पर है, लेफ्ट साइड में है ना, लेफ्ट साइड में है, बाय डिफॉल्ट आपका लेफ्ट होता है। ये क्वेश्चन में आपके एग्जाम में पूछा आता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट अलाइन क्या होता है, तो बाय डिफॉल्ट जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट होता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एल। सेंटर में करना है तो कंट्रोल प्लस ई आप प्रेस करेंगे या यहां पर क्लिक कर देंगे तो देखिए सेंटर में हो गया, है ना। अब आपको ये राइट साइड में दिखाई दे रहा है, राइट साइड नहीं ये सेंटर है, क्योंकि हमारा जो पेज का एरिया है वो काफी बड़ा है, यहां तक पेज है ना, तो उसके लेंथ के हिसाब से वो सेंटर है। फिर यहां पर दिया गया है राइट का, राइट पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए राइट साइड में आ गया, है ना। तो इस प्रकार से आप अलाइनमेंट कर सकते हैं। ऐसे आप जस्टिफाई करेंगे तो यहां दोनों साइड से वो उसको बराबर कर देता है। अब यहां एक ही वर्ड था तो एक सीक्वेंस से इसने लगा दिया। तो ये आपका क्या था, अलाइन। फिर है आपका लिस्ट का ऑप्शन। लिस्ट में बुलेटेड लिस्ट, नंबर लिस्ट, ये ऑप्शन दिए गए हैं। बुलेट लिस्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, शिफ्ट प्लस F12 होती है। नंबर लिस्ट की F12 होती है, याद रखिएगा। बुलेटेड लिस्ट क्या है, ये देखिए यहां पर क्लिक कर देते हैं तो ऐसे बुलेट्स आ जाते हैं, है ना। अब यहां पर नीचे आप कुछ भी लिखते रहेंगे, ऑटोमेटिक ऐसे बुलेट्स आते रहेंगे। इसको नंबर में कन्वर्ट करना है, नंबर लिस्ट, तो आप इसी को सिलेक्ट करके लिस्ट पे जाइए, नंबर लिस्ट पर क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक नंबर लिस्ट भी आ जाएगी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही डिमोट करना है, प्रमोट करना है ना। जैसे डिमोट कर दिया तो यहां पर दो के बाद देखिए इसके अंदर एक लिस्ट बन गई, है ना, मीन्स ये मेन हेडिंग हो गई और इसके अंदर एक और हो गया। अब जो लिखेंगे वो इसके अंडर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शंस भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब यहां पर नंबर ऑफ करना है तो उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 होती है ना। देखिए नंबर यहां से बंद हो गया, मीन जो बुलेट लिस्ट थी वो यहां से बंद हो गई। अब आप अलग से ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, समझ गए। अब उसके बाद यहां पर दिया गया है क्लोन फॉर्मेटिंग। क्लोन फॉर्मेटिंग का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे इस टेक्स्ट पे आपने कई सारी फॉर्मेटिंग कर रखी है। मान लीजिए इसे हमने बोल्ड किया है, हम इटैलिक कर लेते हैं कंट्रोल प्लस आई के द्वारा। हम यहाँ पर फॉन्ट कलर को रेड कर देते हैं, बैकग्राउंड को हमने मान लीजिए येलो कर दिया, या फिर नहीं भी करते बस इतना ही कर लेते हैं, हमने इसे रेड कलर दे दिया है, बोल्ड किया है, इटैलिक किया है। हम चाहते हैं कि जो फॉर्मेटिंग हमने इस टेक्स्ट पर रख रही है वही फॉर्मेटिंग अदर में भी हो जाए, है ना। मीन्स जो काम MS वर्ड के अंतर्गत फॉर्मेट पेंटर का था वही काम यहां पर फॉर्मेट में क्लोन फॉर्मेटिंग करता है। हमने यहां इसे सिलेक्ट कर लिया। अब हमें मान लीजिए इस टेक्स्ट पे करना है, हमने इसे भी सिलेक्ट कर लिया, तो देखिए वही फॉर्मेटिंग यहां पर हो गया। मीन्स क्लोन फॉर्मेटिंग क्या करता है, किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है और दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई कर देता है। टेक्स्ट कॉपी नहीं करता है, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है और दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई भी कर देता है। ऐसी क्लियर फॉर्मेटिंग है। क्लियर फॉर्मेटिंग से जितनी फॉर्मेटिंग की गई है सारी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाती है। ठीक है, समझ गए। फिर इसके बाद यहां पर कैरेक्टर का ऑप्शन दिया गया है। कैरेक्टर पर आप क्लिक कर देंगे तो यहां पर देखिए कैरेक्टर से संबंधित एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। मीन्स अगर आप चाहें तो कैरेक्टर की जो फॉन्ट स्टाइल है वो यहां से आप चेंज कर सकते हो, उसका स्टाइल यहां से चेंज हो जाएगा। साइज को बड़ा छोटा करना है तो वो आप यहां से कर सकते हैं। फॉन्ट का नेम चेंज करना है तो वो यहां से कर सकते हो। लैंग्वेज चेंज करनी है तो यहां से लैंग्वेज का डायलॉग बॉक्स ओपन करके इसको चेंज कर सकते हो। फॉन्ट पे इफेक्ट देनी है तो यहां से आप कर सकते हो। फॉन्ट का कलर वगैरह चेंज करना है तो वो काम भी आप आसानी से यहां से कर सकते हो। ठीक है, देखिए अब जो भी टेक्स्ट हम लिखेंगे वो उस कलर का आ जाएगा। फिर से देखिए यहां पर फॉर्मेट में कैरेक्टर का। इसके बाद यहां पर पोजीशन वगैरह दिया गया है तो आपको नॉर्मल रखना है। सभी टेक्स्ट सुपर स्क्रिप्ट में रहेंगे, सब स्क्रिप्ट में रहेंगे। कितने डिग्री पे आपको रोटेट करना है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 270 डिग्री, तो वो यहां से आप कर सकते हो। कैरेक्टर्स के बीच में कितनी स्पेसिंग रहेगी, मीन्स जो दो अक्षर लिखते हैं तो दो अक्षरों के बीच में कितना स्पेस रखना है ये आप यहां से दे सकते हो। ठीक है, अभी जैसे 0 है, आप इंक्रीज करना चाहो तो इंक्रीज भी कर सकते हो। नेक्स्ट यहां पर हाइपर लिंक दी गई है। कोई लिंक आपको देना है तो यहां से आप दे सकते हैं। URL यहां पर हो जाएगी, उसका टेक्स्ट क्या रहेगा, टारगेट फ्रेम जो है वो यहां पर दे सकते हैं। विजिटेड लिंक का जो स्टाइल क्या रहेगा वो यहां पर आप चेंज कर सकते हो। ठीक है,
फिर हाईलाइटिंग है, हाईलाइट करना है किसी चीज को, कलर से हाईलाइट करना है तो यहाँ कलर के रूप में आप हाईलाइट उसको कर सकते हो। ठीक है, देखिए अब जो भी टेक्स्ट लिख रहे हैं इस कलर से हाईलाइट होता हुआ आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है पैराग्राफ। देखिए पैराग्राफ से संबंधित जो सेटिंग्स हैं वो यहाँ से आप कर सकते हैं, जैसे इंडेंट एंड स्पेसिंग का ऑप्शन मिलता है। बिफोर टेक्स्ट आपको कितना इंडेंट छोड़ना है, इंडेंट्स मीन्स जो पेज की मार्जिन एक हिसाब से है उसी से समझ लीजिए आप कॉपी पे जैसे लिखते हैं तो कॉर्नर पे जो कॉलम्स बने होते हैं आप छोड़ देते हैं, वैसे ही आपको पेज में, जैसे हमने यहाँ पे इस पे क्लिक कर दिया, देखिए बिफोर टेक्स्ट, तो देखिए यहाँ पर ये छोड़ रहा है। आफ्टर टेक्स्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर पीछे से साइड हो जाएगा। फर्स्ट लाइन करेंगे तो देखिए यहाँ से जो ये वाली लाइन है इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये वाली, ठीक है, इसको मैं जितना इंक्रीज करूंगा ये उतना आगे होते हुए चली जा रही, हो रही ना। देखिए एबव पैराग्राफ, ऊपर से पैराग्राफ को कम ज्यादा करना है ना। बिलो पैराग्राफ, नीचे वाला पैराग्राफ कम ज्यादा हो जाएगा। लाइन स्पेसिंग सिंगल रखनी है, 1.15, 1.5 डबल, जैसे करना है यहाँ से कर सकते हो। पैराग्राफ का अलाइनमेंट जो होगा वो कैसे होगा, बाय डिफॉल्ट मैंने बताया लेफ्ट रहता है, जहां पे करना है राइट सेंटर आप कर सकते हो, है ना। टेक्स्ट फ्लो आप जहां चेंज कर सकते हो, आउटलाइन लगाना है तो आउटलाइन लगा सकते हो, ऐसे ही टैब्स, ड्रॉप कैप्स, बॉर्डर, एरिया, ट्रांसपेरेंसी, ये सारे ऑप्शंस आपको इसके अंतर्गत मिल जाते हैं। मीन्स इसके द्वारा आप पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग कर सकते हो। नेक्स्ट बुलेट्स एंड नंबरिंग का ऑप्शन दिया गया है। बुलेट्स एंड नंबरिंग में अब देखिए यहां पर फुल बुलेट मिल गई, वहां पर क्या था, सिर्फ और सिर्फ बुलेट को इंसर्ट करना। यहां पे क्या है, आपको कैसी बुलेट चाहिए, ऐसी बुलेट चाहिए, ये चाहिए, है ना। मान लीजिए हमको ये सही और गलत का निशान चाहिए तो हमने ये ले लिया, ये चाहिए तो ये ले लिया, या नंबर वाइज चाहिए तो नंबर में कैसा फॉर्मेट चाहिए, ऐसे चाहिए, पॉइंट में चाहिए, रोमन में चाहिए, है ना, या लोअर केस रोमन में चाहिए, या लोअर केस लेटर में चाहिए, जैसे भी चाहिए वो यहाँ से आप कर सकते हो। आउटलाइन में चाहिए तो ऐसे आउटलाइन में ले सकते हैं। इमेज के रूप में चाहिए तो यहाँ पर देखिए कई तरीके की इमेज दिए गए हैं, स्टार वगैरह दिया गया है ना। तो ये सारी इमेज का भी उपयोग आप कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे इसका उपयोग करना है तो हमने क्लिक करके ओके कर दिया तो यहाँ पर देखिए वो आपका बुलेट्स आ गया है। ठीक है, फिर यहां पर देखिए पेज स्टाइल का ऑप्शन दिया गया है। मान लीजिए हमें एक स्टाइल वाला पेज बनाना है तो जो स्टाइल है इसकी डिफॉल्ट पेज स्टाइल हमने कर दिया, और पेज का जो आपको फॉर्मेटिंग करना है कैसा रहेगा, लेटर में रहेगा, A4 रहेगा, लीगल रहेगा, जो भी फॉर्मेट करना है यहाँ से कर सकते हैं। विड्थ कितनी रहेगी, हाइट कितनी रहेगी, मीन्स आप अलग से अपने अकॉर्डिंग एक कस्टम पेज बना सकते हो। ठीक है, यहीं से आप अपना कस्टम पेज बना सकते हो। एरिया कलर में रखना है, ग्रेडियंट कलर में रखना है, जैसे ग्रेडियंट कलर में क्या है, कई कलरों का मिश्रण। बिट मैप में रखना है या पैटर्न में आपको रखना है तो जैसे भी रखना है वो चेंजिंग आप यहां से कर सकते हो। पैटर्न में रखना है तो कई सारे पैटर्न दिए गए हैं, जैसे ये पैटर्न दिया गया है, ये है, तो ऐसे पैटर्न में आप अपना पेज एक बना सकते हो। देखिए तो ये क्या हो गया, हमारा एक स्टाइलिस्ट पेज बन गया। तो एक क्वेश्चन इससे संबंधित पूछा जाता है, क्या लिब्रे ऑफिस राइटर में हम अपना कस्टम पेज बना सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल सही है, हम अपना कस्टम पेज बना सकते हैं। फिर टाइटल पेज का ऑप्शन दिया गया है, आप टाइटल पेज बनाना चाहें तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर दिया गया है कि जो प्रेजेंट टाइम का आपका पेज है इसी को टाइटल पेज में कन्वर्ट करना है कि नया पेज लेना है, तो नया लेना है तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, क्लिक करने के बाद आप ओके कर देंगे तो देखिए आपका एक ऊपर एक अलग से पेज ओपन हो गया है, इंसर्ट हो गया है, जिसे हम टाइटल पेज कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर कमेंट का ऑप्शन दिया गया है। मान लीजिए कोई कमेंट आपका इंसर्ट है, इंसर्ट पे जाइए, यहां पर कमेंट हमने कोई इंसर्ट कर लिया है, जूम साइज को थोड़ा सा कम कर लेते हैं ताकि कमेंट दिखाई दे। अब कमेंट पे हमने कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, हमने मान लीजिए यहां पर अभय अक्षर लिख दिया है, इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, कर्सर मेरा कहीं बाहर हो, हम फॉर्मेट पे जाएंगे, कमेंट पे क्लिक कर देंगे तो देखिए यहां पर खुल गया है। आपको कलर करना है तो यहां से आप कलर्स को कर सकते हो, देखिए यह हाईलाइट हो गया। मीन्स कमेंट की फॉर्मेटिंग करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ऐसे ही हमें वाटरमार्क लगाना है तो वाटरमार्क पे आप क्लिक कर देंगे। वाटरमार्क में जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है वो टेक्स्ट आप यहां से लिख सकते हो, उसका जो कलर करना है वो कलर वगैरह भी आप यहां से दे सकते हो। तो इससे संबंधित जो प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में वह यह है कि डॉक्यूमेंट में जो पीछे धुंधला सा दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, तो वह वाटरमार्क कहलाता है। वाटरमार्क में आप टेक्स्ट भी लगा सकते हो, पिक्चर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पर इमेज है, मान लीजिए कोई इमेज आपने इंसर्ट कर रखी है तो उस इमेज से संबंधित जो सेटिंग्स हैं, जो फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं, जैसे क्रॉप करना है तो क्रॉप कर सकते हो, रिप्लेस करना है, सेव करना है, फिल्टर लगाना है तो फिल्टर वगैरह आप यहाँ से लगा सकते हो। ऐसे ही कोई टेक्स्ट बॉक्स है, उसकी शेप है ना, उसमें कोई चेंजिंग करना है, जैसे यहाँ पर इंसर्ट पे जाइए और यहाँ पर हम जाते हैं किस पे, शेप्स पे, और यहाँ से हम कोई भी शेप्स ले लेते हैं, है ना। मान लीजिए हमने ये शेप ले लिया। अब बाहर कहीं पर हम वर्क कर रहे हैं, ये हमारा शेप है तो फॉर्मेट पे जाएंगे, फ्रेम एंड ऑब्जेक्ट में आप जाइए, उसके ऊपर टेक्स्ट एंड शेप्स का ऑप्शन दिया गया है तो इसको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर देखिए इस पे जाएंगे तो देखिए लाइन कलर का ऑप्शन मिल गया। इसका जो चेंज करना है कलर, मान लीजिए रेड हमने करना है तो हमने रेड कर दिया, ओके कर दिया, तो इसकी जो लाइन है वो रेड हो गई है। ठीक है, क्या हो गई है, रेड हो गई है। तो इस प्रकार से आप इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही फ्रेम एंड ऑब्जेक्ट की जो है इसको आप चेंज कर सकते हैं। अरेंज करना है, अरेंज का मतलब जैसे दो शेप हैं आपके, इन दो शेपों को रखना है। एक शेप और कर लेते हैं, इंसर्ट पे जाएंगे, शेप पे जाएंगे, यहां पर हमने एक सर्किल पाई ले लिया। ठीक है, ये दो शेप है ना। अभी ये क्या है, आपका नीचे है और ये ऊपर है ना। सर्किल पाई हमारी ऊपर है और वो नीचे है। इसको नीचे करना है तो यहां पर जाना है अरेंज ऑप्शन पे, अरेंज में सेंड टू बैक कर देंगे तो देखिए ये आपका ऊपर हो गया और वो आपका नीचे हो गया। तो ऐसे यहां से अरेंज कर लेंगे आप। रैप करना है, मीन्स आपको कहां पर रखना है, रैप लेफ्ट कर दिया तो देखिए वो आपका लेफ्ट साइड में रैप हो जाएगा। ऐसे ही आप सेंटर राइट जहां पे करना चाहें उसे आप रैप कर सकते हैं। ये तब होगा जब आपका टेक्स्ट लिखा होगा और ये पैराग्राफ के साथ में आपका शेप भी होगा, तब आपका रैप का वर्क होगा। नेक्स्ट यहाँ पर रोटेट एंड फ्लिप का दिया गया है, इसको रोटेट करना है तो आप रोटेट कर सकते हैं। हम इस फिगर को ले लेते हैं और यहाँ पर रोटेट करते हैं, क्योंकि सर्किल है तो रोटेट होगा तो वैसे ही रहेगा ना। अब देखिए ये क्या हो गया, ऐसे हो गया। फिर चलते हैं दूसरा रोटेट करते हैं हॉरिजॉन्टली तो देखिए इधर को रोटेट हो गया। तो ऐसे आप रोटेट कर सकते हैं। अब दो फिगर हैं, इसको ग्रुप में बनाना है, जैसे ये है और ये है ना। तो इन दोनों क्या करना है, हमें ग्रुप बनाना है तो इसको आप ग्रुप भी बना सकते हो। दोनों को सेलेक्ट करना पड़ेगा, फॉर्मेट पे जाएंगे, ग्रुप पे क्लिक करके ग्रुप बना देंगे। तो ग्रुप बनाने से क्या होगा, अब अगर आप इसका लाइन कलर चेंज करोगे तो दोनों का एक साथ होगा, कलर चेंज करोगे दोनों का एक साथ होगा, है ना। जैसे लाइन कलर मान लीजिए यहाँ पे हम ये दे देते हैं तो देखिए दोनों का ब्लैक हो गया। कलर यहाँ से हम कुछ और कर देते हैं, ये कर देते हैं, दोनों का देखिए ग्रीन हो गया, है ना। तो यहाँ से आपको बॉर्डर जैसे देना है, मान लीजिए देखिए ऐसे कर दिया तो इसका बॉर्डर ऐसे दिखाई दे रहा है। तो जैसे भी आप चाहें वैसी चेंजिंग आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो समझ गए, ये थी कि आपकी पूरी फॉर्मेट मेनू, जहां पर मैंने आपको हर एक ऑप्शंस को बताया है। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई भी समस्या आ रही है, इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके सुझाव के अकॉर्डिंग हम आपके लिए क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि यह परिवार आपका है तो आपके अकॉर्डिंग ही क्लासेस होंगी। तो आप सभी लोग अपना बहुमूल्य सुझाव हमें जरूर दीजिएगा ताकि उस पर हम अमल करके आपके लिए और भी बेस्ट ला सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।